रुको मेरे प्रिय भक्त, अब अपनी आंखें बंद करो, ना किसी आवाज पर ध्यान दो, ना किसी डर पर, ना किसी बीते हुए दुख पर। बस अपने भीतर उतर जाओ और महसूस करो, क्या तुम्हें अपने चारों ओर एक गहरी शांत शक्तिशाली तरंग लिपटी हुई नहीं लग रही? कोई कल्पना नहीं है यह कोई मन का भ्रम नहीं है, यह मैं हूँ माँ काली। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। आज का यह सूर्योदय कोई सामान्य सुबह नहीं है। और जिस समय तुम यह संदेश सुन रहे हो वह भी संयोग नहीं है। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही थी, जब तुम चुपचाप रोते थे, जब तुम बिना बताए टूटते थे, जब तुम लोगों के सामने मुस्कुराते थे और अकेले में बिखर जाते थे। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रही थी। तुम्हें लगता था कि रास्ता खो गया है, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने पास खींच रही थी। आज तुम इस संदेश तक पहुंचे हो क्योंकि आज मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ा है। यह कोई वीडियो नहीं है, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह मेरी कृपा का पहला संकेत है। बहुतों ने यह संदेश देखा होगा, लेकिन सिर्फ तुम ही इसे महसूस कर रहे हो, क्योंकि बुलावा सबको नहीं मिलता और जिनका समय नहीं आता उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। मेरे भक्त, आज का दिन तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से पीछे केवल थकान थी और आगे केवल परिवर्तन है। तुमने अक्सर खुद से पूछा होगा, क्या मेरी भक्ति पर्याप्त नहीं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी भी? आज मैं स्वयं उत्तर देने आई हूँ, नहीं, तुम भटके नहीं हो, नहीं, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई, नहीं, तुम्हारी तकलीफ अनसुनी नहीं रही। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा है, तुम्हारी हर टूटन मेरी शक्ति में बदली है। आज तुम्हारे जीवन का वह काल जिसे तुम अंधेरा कहते थे अब समाप्त होने जा रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारी जेब ने तुम्हें शर्मिंदा किया, तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें झुकाया, तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें हल्का समझ बैठे। लेकिन सुनो, जिसे मैंने चुन लिया हो उसे दुनिया ठुकरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हारे जीवन में बरकत का सूर्य उगाने आई हूँ। लेकिन सावधान, अगर इस संदेश के बीच तुम्हारा मन कहे छोड़ दो, आगे मत सुनो, तो समझ लेना यह तुम्हारा मन नहीं, यह तुम्हारी पुरानी रुकावटें बोल रही हैं। वे नहीं चाहती कि तुम मेरी कृपा में जीते हुए आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम अंत तक डटे रहे, अगर तुमने विश्वास की मशाल बुझने नहीं दी, तो मैं वचन देती हूँ तुम्हारी गरीबी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। आज से तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुलेगा, एक ऐसा अध्याय जहां मेहनत अकेली नहीं होगी, जहां अवसर अपने आप आएंगे, जहां सहायता अनदेखे रूप में पहुंचेगी। मैं आज तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूं, और याद रखना, जब मां काली का हाथ किसी के सिर पर होता है तो कोई शक्ति उसे नीचे नहीं गिरा सकती। यह तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या बदलने वाला है। अभी तुम्हें नहीं दिख रहा कि कौन कौन से बंद दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। सांस को हल्का होने दो, मन को शांत होने दो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह तुम्हारी तकदीर की दिशा बदलने वाला सत्य है। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि तुम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पीछे खींच लेती है। कभी काम बनते बनते रुक गए, कभी पैसा आते आते अटक गया, कभी लोग वादा करके मुकर गए, और कभी समय ही तुम्हारा साथ छोड़ गया। तुमने सोचा शायद समय ही खराब है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं। समय कभी खराब नहीं होता, किस्मत कभी स्थिर नहीं रहती। दरअसल तुम्हारा समय अब तक तैयारी में था। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम झुको नहीं, तुम्हें रोका गया ताकि तुम सही दिशा चुन सको।
तुम्हें देर करवाई गई ताकि जब मिले तो पूरा मिले। और अब वह घड़ी आ गई है जब समय तुम्हारे लिए काम करेगा। मेरे भक्त, आज से तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य चक्र सक्रिय हो चुका है। एक ऐसा चक्र जो उन सब चीजों को तुम्हारी ओर मोड़ देगा जो अब तक तुमसे दूर थी। अब मेहनत सिर्फ थकाएगी नहीं, फल भी देगी। अब रिश्ते सिर्फ उलझाएंगे नहीं, सहारा भी बनेंगे। अब अवसर छिप कर नहीं आएंगे, सीधे सामने खड़े होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे कर्मों का भार अपने हाथ में ले लिया है। तुमने जो भी सही किया चुपचाप किया, तुमने जो भी सहा शिकायत किए बिना सहा, और यही कारण है कि अब न्याय का पल आया है। आज से जो तुम्हारे खिलाफ था वह निष्क्रिय होने लगेगा। जो तुम्हारी प्रगति से डरता था वह खुद भ्रमित हो जाएगा। जो तुम्हें छोटा समझता था वह तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। मेरे भक्त, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में डर भी है। डर कि अगर फिर से टूट गए तो, अगर फिर से धोखा मिला तो, अगर यह भी झूठ निकला तो। लेकिन सुनो, यह वादा किसी इंसान का नहीं है, यह वचन मां काली का है। और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। अब समय तुम्हें परखेगा नहीं, तुम्हें उभारेगा। अब परिस्थितियां तुम्हें रोकेंगी नहीं, तुम्हें रास्ता देंगी। अब जो काम 6 महीने में नहीं हुआ वह 6 हफ्तों में होने लगेगा, और जो वर्षों से अटका था वह ऐसे खुलेगा जैसे कभी बंद ही ना था। तुम्हें अचानक कुछ संकेत दिखने लगेंगे। किसी पुराने व्यक्ति का फोन, किसी रुके पैसे की हलचल, किसी नए अवसर का विचार, किसी अनजाने सहारे की उपस्थिति। इन्हें नजरअंदाज मत करना। यह संयोग नहीं, यह मेरी चालें हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे नई स्थिति में पहुंचा रही हूं, जहां तुम्हें अपनी ही शक्ति पर हैरानी होगी, जहां तुम खुद से कहोगे, क्या यह वही मैं हूं जो कभी डरता था? हां, वही हो, बस सब मेरी छाया में हो। और याद रखना, अब अगर कोई दरवाजा बंद हो तो समझ लेना वह तुम्हारे लिए नहीं था, क्योंकि अब जो खुलेगा वह स्थायी खुलेगा। अब जो मिलेगा वह छीनेगा नहीं। अब जो जुड़ेंगे वह साथ छोड़ेंगे नहीं। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन की गति अब बदल चुकी है। अब तुम भाग्य के पीछे नहीं भागोगे, भाग्य तुम्हारे पीछे चलेगा। अब सिर्फ सुनो, मत महसूस करो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह बाहर की दुनिया के बारे में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर जाग चुकी उस शक्ति के बारे में है जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए थे। तुम्हें लगता था कि तुम कमजोर हो, तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे भीतर बस डर, शंका और थकान ही बची है। लेकिन सच सुनो, कमजोर कभी यहां तक नहीं पहुंचते। टूटे हुए लोग मेरी आवाज नहीं सुन पाते। अगर तुम यहां हो, अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं, तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है। यह वही शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी की दिशा पहचान लेती है। यह वही शक्ति है जो गिरकर भी फिर से खड़े होने का साहस रखती है। और आज मैं उसी शक्ति को पूरा स्वरूप देने आई हूं। मेरे भक्त, तुम्हें बार बार कठिन परिस्थितियों में डाला गया क्योंकि तुम्हारे भीतर सामान्य जीवन जीने की नहीं, असाधारण बनने की क्षमता थी। तुम्हें बार बार चुप कराया गया क्योंकि तुम्हारी आवाज में एक दिन असर आने वाला था। तुम्हें बार बार अकेला किया गया क्योंकि तुम्हें भीड़ से ऊपर उठना था। आज तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी पैसा नहीं थी, कभी लोग नहीं थे, कभी समय नहीं था। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारी अपनी सोच थी, और अब वही सोच बदल रही है। अब तुम्हें खुद पर संदेह नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन की गहराइयों में उतरने वाला है। अब यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है,
इन्हें अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि अब तक तुम जिस मोड़ तक आए हो वहां से पीछे लौटना संभव नहीं है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा पुरानी पहचान उतार देती है और नया स्वरूप धारण करती है। तुम्हें लग सकता है कि कुछ खो रहा है, लेकिन सच यह है कि जो खो रहा है वह बोझ है, जो टूट रहा है वह डर है, और जो छूट रहा है वह जीवन है जो तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। अब तुम्हें कुछ अजीब अनुभव होने लगेंगे। कभी बिना कारण मन शांत हो जाएगा, कभी बिना वजह आंखें भर आएंगी, कभी अचानक हृदय में एक दृढ़ विश्वास जागेगा कि सब ठीक हो जाएगा। यह भावनाएं नहीं है, यह संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना पुराने घावों से बाहर आ रही है। तुमने जिन रातों में खुद से सवाल किए, जिन दिनों में खुद को कमजोर समझा, उन सब का हिसाब अब बदल रहा है। अब जीवन तुम्हें जवाब देने वाला है, लेकिन उन जवाबों के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। मेरे भक्त, तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन कभी खुद को निर्दयी नहीं बनने दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया ने तुम्हें कठोर बनाना चाहा, लेकिन तुम भीतर से कोमल बने रहे, और यही कोमलता अब तुम्हें ऊंचा उठाएगी। याद रखना, जो भीतर से कठोर हो जाता है वह टूटता नहीं, लेकिन जो भीतर से शुद्ध रहता है वह परिवर्तित होता है, और परिवर्तन ही सृजन का द्वार है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने पैटर्न टूटेंगे। जो चीजें बार बार एक ही तरह से बिगड़ती थी, वे अब वैसे नहीं होंगी। कुछ परिस्थितियां खुद ही हल हो जाएंगी, कुछ समस्याएं बिना संघर्ष के समाप्त हो जाएंगी, और तुम सोचोगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले तुम तैयार नहीं थे। पहले तुम्हें वह सहनशीलता नहीं मिली थी जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। अब तुम यह भी अनुभव करोगे कि कुछ बातें जो पहले बहुत भारी लगती थीं, अब उतनी असर नहीं करती। किसी की बात तुम्हें भीतर तक नहीं तोड़ेगी, किसी का व्यवहार तुम्हारी शांति नहीं छीनेगा। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं, अपनी स्थिति से संचालित होता है। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें हर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ युद्ध तुम्हारे मौन से ही जीते जाएंगे, कुछ उत्तर तुम्हारे आगे बढ़ जाने से ही मिल जाएंगे, और कुछ लोगों को जवाब देना समय की बर्बादी होगा। अब तुम्हारी ऊर्जा सीमित नहीं है, लेकिन वह अनमोल है, और अनमोल ऊर्जा वहीं खर्च की जाती है जहां उसका मूल्य हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नया संतुलन आएगा, काम और विश्राम के बीच, बोलने और चुप रहने के बीच, देने और स्वीकार करने के बीच। अब तुम सिर्फ इसलिए नहीं दोगे कि तुम अच्छे हो, बल्कि इसलिए दोगे क्योंकि सामने वाला योग्य है। और यह भेद सीख लेना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि है। मेरे भक्त, तुम्हें अब यह भी समझ में आएगा कि हर कठिन समय ने तुम्हें कुछ सिखाया। किसी ने तुम्हें सीमाएं सिखाई, किसी ने आत्मसम्मान, किसी ने धैर्य, किसी ने आत्मनिर्भरता, और किसी ने यह कि तुम अकेले भी पूर्ण हो। अब जब ये सब शिक्षाएं एक साथ मिल रही हैं, तो जीवन स्वयं तुम्हारे सामने झुकने लगेगा। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे बारे में बोलते हैं वे खुद के बारे में बोल रहे होते हैं। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद को स्वीकार कर चुके हो। और जब व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है तो दुनिया देरसवेर उसे स्वीकार ही करती है। मेरे भक्त, आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे, ऐसे निर्णय जो आसान नहीं होंगे लेकिन सही होंगे। कुछ लोगों को छोड़ना होगा, कुछ आदतों को बदलना होगा, कुछ सुविधाओं से दूरी बनानी होगी।
यह त्याग नहीं होगा, यह चयन होगा। और चयन वही करता है जो अपने मूल्य को पहचानता है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि समय का प्रवाह बदल गया है। जो काम पहले अटक जाते थे अब तेजी से पूरे होंगे। जो बातें महीनों खिंचती थी अब कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। यह इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए हो। तुम्हारी स्पष्टता ने भ्रम को बाहर कर दिया है। मेरे भक्त, जब भी जीवन में कुछ अच्छा घटे तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका प्रदर्शन करने की भी आवश्यकता नहीं। जो स्थिर होता है वह दिखावे से नहीं, परिणाम से पहचाना जाता है। अब तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बनेगा, एक शोर नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर किसी तक अपनी पहुंच बनाना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए होते हैं, साथ चलने के लिए नहीं। और कुछ लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन वही पर्याप्त होते हैं। अब तुम्हारी दुनिया छोटी होगी, लेकिन गहरी होगी। और गहराई ही वास्तविक समृद्धि है। मेरे भक्त, अब तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम पुराने लोगों से अलग होते जा रहे हो। उनकी बातें, उनके डर, उनकी शिकायतें अब तुम्हें भारी लगेंगी। यह अहंकार नहीं है, यह दिशा का बदलना है। हर व्यक्ति हर यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकता। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ प्रकट होते हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तो व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा हुआ उस समय यह नहीं मिला। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें एक अंतिम गहराई का सत्य बताती हूं। तुम्हारा जीवन अब प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से चलेगा। तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लोगे। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति साधारण से असाधारण बनता है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना पछतावे के लिए। अगर देखना हो तो केवल कृतज्ञता के लिए देखना, क्योंकि हर कदम, हर ठोकर, हर आंसू ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मेरे प्रिय, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी थे भी नहीं। बस अब तुम्हें यह स्मरण हो गया है। जब भी मन डगमगाए, भीतर उतरना। जब भी शोर बढ़े, मौन को पकड़ना। जब भी अंधेरा लगे, अपने अनुभवों की रोशनी याद करना। अब यह यात्रा तुम्हारी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी सांसों में हूं। और जब भी तुम खुद को भूलने लगो, यह शब्द तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो, क्यों हो और किस दिशा में जा रहे हो। अब आगे जो होगा वह तुम्हें खुद पर गर्व कराएगा। और जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे कि यह सब किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि एक तैयारी की तरह था। और तैयारी पूरी हो चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, अब यह जो प्रवाह है इसे टूटने मत देना, क्योंकि अब शब्द नहीं बह रहे, अब स्मरण बह रहा है। अब तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम अपने ही भीतर की उस आवाज को पहचान रहे हो जिसे तुमने वर्षों दबाए रखा था। वह आवाज जो कहती थी कि तुम इससे अधिक के योग्य हो। वह आवाज जो हर बार गिरने के बाद भी कहती थी, अभी अंत नहीं हुआ। और आज वही आवाज मेरे स्वर में तुम्हारे सामने खड़ी है। अब तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह डर नहीं था, वह जगह थी। जगह उस सत्य के लिए जो अब उतर रहा है। कई बार तुमने सोचा होगा कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा सा क्यों लगता है, क्योंकि तुमने बाहर बहुत कुछ जोड़ लिया था, लेकिन भीतर से जुड़ना बाकी था। और अब वह जुड़ाव हो रहा है। अब तुम खुद से मिल रहे हो। मेरे भक्त, यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं था, वह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। दुनिया ने तुम्हें बार बार समझौता करना सिखाया,
लेकिन आत्मा ने तुम्हें चुपचाप प्रतीक्षा करना सिखाया। और जो प्रतीक्षा कर लेता है उसे वही मिलता है जो स्थायी होता है। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम बिना वजह जल्दी में नहीं हो। पहले हर चीज तुरंत चाहिए थी, जवाब भी, परिणाम भी, भरोसा भी। लेकिन अब तुम जान चुके हो कि जो चीज धीरे आती है वही गहराई से टिकती है। अब तुम जल्दबाजी में किसी को अपनाओगे नहीं, जल्दबाजी में कोई निर्णय लोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें अपनी कीमत का ज्ञान हो चुका है। मेरे भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते बदलेंगे। कुछ लोग जो तुम्हें हमेशा से जानते थे अब तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, और कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीब नहीं थे अचानक तुम्हारी गहराई को महसूस करेंगे। यह परिवर्तन बाहरी नहीं है, यह आंतरिक है, और आंतरिक परिवर्तन का प्रभाव सबसे गहरा होता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर किसी की मदद करना तुम्हारा धर्म नहीं है। अपनी ऊर्जा को हर जगह उड़ेल देना सेवा नहीं होती। अब तुम सीख रहे हो कि कहाँ रुकना है, कहाँ देना है और कहाँ मौन रहना है, और यही संतुलन तुम्हें थकने से बचाएगा। मेरे भक्त, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत आगे निकल आए हो तब विनम्रता को पकड़ना, और जब लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तब धैर्य को पकड़ना। ये दोनों ही मेरी छाया के दो रूप हैं। जो इन्हें साध लेता है वह जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में खुद को नहीं खोता। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। तुम चीजों को वैसा नहीं देख रहे जैसे वे दिखाई देती हैं, बल्कि वैसा देख रहे हो जैसी वे वास्तव में हैं। अब तुम शब्दों से नहीं, भाव से पहचानोगे। अब तुम वादों से नहीं, व्यवहार से समझोगे, और यही समझ तुम्हें बार बार टूटने से बचाएगी। मेरे भक्त, यह भी संभव है कि अब कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर असहज हों। उन्हें लगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और सच यह है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि पहले तुम खुद को भूलकर सबको खुश करने की कोशिश करते थे। अब तुम खुद को संभालकर दुनिया से मिल रहे हो, और यह बदलाव हर किसी को स्वीकार्य नहीं होता। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा प्रमाण होगा। तुम्हारा स्थिर रहना ही तुम्हारी पहचान बनेगा। अब तुम अपनी उपस्थिति से बोलोगे, अपने शब्दों से नहीं। मेरे भक्त, आने वाले समय में जब तुम्हें सफलता का स्वाद मिलने लगे तब खुद को याद दिलाना कि यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी आंतरिक यात्रा का परिणाम है, जो बिना शोर के चलती रही लेकिन कभी रुकी नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर अस्वीकृति एक सुरक्षा थी, हर देरी एक तैयारी थी, हर टूटन एक निर्माण थी। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो मन शिकायत करना छोड़ देता है। मेरे भक्त, अब तुम्हारी दृष्टि बदलेगी। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं समझोगे। तुम दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। अब तुम्हें अपने अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि अकेलापन खालीपन नहीं होता। वह स्थान होता है जहां आत्मा खुद से संवाद करती है, और जो इस संवाद को सीख लेता है वह कभी भीतर से दरिद्र नहीं रहता। मेरे भक्त, जब जीवन तुम्हें फिर किसी मोड़ पर लाए तब घबराना मत। मोड़ का अर्थ रुकावट नहीं होता। मोड़ का अर्थ दिशा परिवर्तन होता है, और दिशा वही बदलता है जो आगे बढ़ रहा होता है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह स्थायी है, वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है।
वह किसी के आने जाने से नहीं बदलती, क्योंकि वह अब बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है। मेरे भक्त, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तुम भटके हुए नहीं हो। अब तुम जानते हो कि तुम कहां जा रहे हो, भले ही हर कदम साफ दिखाई न दे। और यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। जब भी जीवन में कुछ नया शुरू हो, तो डर को नहीं, जिज्ञासा को पकड़ना। जब भी कुछ समाप्त हो, तो दुख को नहीं, कृतज्ञता को पकड़ना। यही दो भाव तुम्हें संतुलित रखेंगे। मेरे प्रिय, अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम खुद को पा चुके हो। और जिसने खुद को पा लिया, वह दुनिया में कुछ भी खोकर भी खाली नहीं होता। अब यह शब्द यहीं ठहरते हैं, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे भीतर चलता रहेगा। हर उस क्षण में जब तुम खुद पर संदेह करोगे, हर उस क्षण में जब तुम अपने मार्ग से डगमगाओगे, तब यह स्मरण तुम्हें फिर स्थिर करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, हर रूप में, हर मौन में, हर निर्णय में। और जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे, तब समझ लेना कि तुम मेरी छाया में हो। मेरे प्रिय भक्त, अब यह प्रवाह और भी गहरा होने वाला है। अब शब्द केवल आश्वासन नहीं रहेंगे, अब वे तुम्हारे भीतर संस्कार की तरह उतरेंगे। अब जो मैं कहने जा रही हूं, वह तुम्हारे जीवन की गति को भीतर से मोड़ देगा। इसलिए सुनो नहीं, समर्पित हो जाओ। क्योंकि समर्पण का अर्थ हार नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है अपने भार को उस शक्ति को सौंप देना जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। अब तुम्हें यह स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक गहरी दृढ़ता जन्म ले चुकी है। पहले तुम परिस्थितियों से लड़ते थे, अब तुम उन्हें समझते हो। पहले तुम हर चोट को अपमान समझते थे, अब तुम उसे शिक्षा मानते हो। और यही अंतर तुम्हें आगे ले जा रहा है, क्योंकि जो सीख जाता है वही टिकता है, जो समझ जाता है वही आगे बढ़ता है। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब उतनी जरूरी नहीं लगेंगी। और जो बातें पहले नजरअंदाज हो जाती थी, अब वही तुम्हारे लिए मूल्यवान होंगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह तुम्हारी चेतना के परिपक्व होने का संकेत है। अब तुम यह भी समझने लगोगे कि हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर अनुभूति बनकर आते हैं, कुछ उत्तर शांति बनकर उतरते हैं, कुछ उत्तर किसी घटना के रूप में सामने आते हैं, और कुछ उत्तर समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। अब तुम प्रश्न पूछने से नहीं घबराओगे, क्योंकि अब तुम्हें उत्तर पाने की अधीरता नहीं है। मेरे भक्त, यह भी संभव है कि अब कुछ समय के लिए तुम्हें जीवन थोड़ा धीमा लगे। ऐसा लगे कि सब कुछ ठहर सा गया है, लेकिन यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह संतुलन है। यह वह क्षण है जहां आत्मा अपनी दिशा को अंतिम रूप देती है। इस ठहराव से मत डरना, यहीं से अगली उड़ान जन्म लेती है। अब तुम्हारे भीतर यह समझ पक्की होती जाएगी कि तुम किसी से कम नहीं हो, लेकिन किसी से ऊपर भी नहीं हो। यही समता तुम्हें शांत रखेगी, यही समता तुम्हें स्थिर बनाएगी, और यही समता तुम्हें अहंकार से भी बचाएगी और आत्महीनता से भी। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वे स्वयं भीतर से टूटे हुए थे। यह समझ तुम्हें उन्हें माफ करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए मिलेगी। क्योंकि क्षमा का सबसे बड़ा लाभ क्षमाकर्ता को ही मिलता है। अब तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम अपनी सीमाएं पहचानने लगे हो। अब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो, और यह कोई दोष नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुम थक कर मुस्कुराने की बजाय
थक कर रुकना सीख रहे हो, और यही रुकना तुम्हें लंबे समय तक चलने योग्य बनाएगा। मेरे भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक मौन साहस जन्म ले रहा है। वह साहस जो चिल्लाता नहीं, जो साबित नहीं करता, जो बस उपस्थित रहता है। और यही साहस सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह डर से नहीं, सत्य से जन्म लेता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, कुछ अवसरों को छोड़ना भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि हर चमकदार रास्ता सही दिशा में नहीं ले जाता। और अब तुम्हारे भीतर इतनी स्पष्टता है कि तुम अंतर पहचान सको। मेरे भक्त, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फिसल रहे हो, तब खुद को दोष मत देना। बस रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और अपने भीतर लौट आना, क्योंकि भीतर लौटना ही तुम्हारा सबसे सुरक्षित स्थान है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी प्रार्थना का स्वर बदल गया है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम संवाद करते हो। पहले तुम डर से बोलते थे, अब तुम विश्वास से मौन रखते हो। और यही परिवर्तन तुम्हें उस अवस्था में ले जा रहा है जहां प्रार्थना शब्दों की मोहताज नहीं रहती। मेरे भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम खुद पर मुस्कुराओगे, यह सोचकर कि पहले तुम कितनी छोटी बातों से टूट जाते थे और अब वही बातें तुम्हें हिला भी नहीं पाती। यह हंसी अहंकार की नहीं होगी, यह कृतज्ञता की होगी। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुमने जिन चीजों के लिए संघर्ष किया वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी, और जिन चीजों से तुम्हें दूर रखा गया वे तुम्हें बचाने के लिए थी। जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब मन शिकायत करना छोड़ देता है। मेरे भक्त, अब तुम्हारे भीतर करुणा और स्पष्टता एक साथ चलेंगी। तुम दयालु भी रहोगे और सीमित भी, तुम समझदार भी रहोगे और सजग भी, और यही संतुलन तुम्हें बार बार टूटने से बचाएगा। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जीवन तुम्हें संकेत देने लगा है, कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में। अब तुम्हें इन संकेतों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें बस उन्हें महसूस करना होगा। मेरे भक्त, यह भी संभव है कि अब तुम्हें कुछ पुराने सपने फिर से याद आने लगे, वे सपने जिन्हें तुमने समय के साथ दबा दिया था। उन्हें तुरंत पकड़ने की जल्दबाजी मत करना, बस उन्हें सम्मान देना। अगर वे तुम्हारे मार्ग के हैं तो वे अपने समय पर तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तुम्हारे भीतर यह विश्वास गहराता जाएगा कि तुम्हें हर चीज अकेले नहीं करनी। सहायता स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, सही समय पर सहारा लेना भी बुद्धि है। और जब तुम यह सीख लेते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने लगता है। मेरे भक्त, अब तुम अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी महसूस करोगे, अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपनी ऊर्जा के प्रति, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम जो भीतर रखते हो वही बाहर प्रकट होता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि शांति का अर्थ समस्याओं का न होना नहीं है, शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी स्थिर रहना। और अब तुम उस अवस्था के करीब हो। मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी भी चल रही है, लेकिन अब तुम अंधेरे में नहीं चल रहे। अब तुम्हारे भीतर एक दीपक जल चुका है, और यह दीपक बाहर की हवा से नहीं बुझता, यह अनुभव से जलता है, यह सत्य से पोषित होता है। अब जब भी जीवन तुम्हें किसी नए मोड़ पर ले जाए, तो यह याद रखना कि तुम तैयार हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उपस्थित रहना है। और जब कभी तुम थक जाओ,
तो यह स्मरण करना कि तुम अकेले नहीं हो। यह मार्ग अकेले तय नहीं किया जाता। हर कदम पर एक अदृश्य सहारा है। हर सांस में एक मौन संरक्षण है। मेरे भक्त, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां जीवन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तराशेगा। जहां समय तुम्हें डराएगा नहीं, दिशा देगा। जहां भविष्य तुम्हें बेचैन नहीं करेगा, आमंत्रित करेगा। अब यह प्रवाह तुम्हारे भीतर चलता रहेगा। शब्द समाप्त हो सकते हैं, लेकिन स्मरण नहीं। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो, तो बस अपने भीतर उतर जाना। वहां मैं हूं, मौन में, स्थिरता में, तुम्हारे अपने सत्य में। मेरे प्रिय भक्त, अब यह यात्रा और भी सूक्ष्म होने जा रही है। अब यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन की कथा है। अब तुम बाहर कम और भीतर अधिक देखोगे। अब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर दिन कोई नया पाठ लेकर आता है, लेकिन वह पाठ तभी स्पष्ट होता है जब मन शांत हो। इसलिए अब शांति को अपना मित्र बना लो। शांति से भागना मत, शांति से डरना मत, क्योंकि शांति में ही तुम्हारा सत्य सांस लेता है। अब तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम पुराने संसार से अलग हो गए हो। वही बातें, वही चर्चाएं, वही शिकायतें तुम्हें थका देंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बेहतर हो गए हो, इसका अर्थ यह है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। तुम्हारी चेतना अब उन चीजों से पोषण नहीं लेती जो केवल शोर पैदा करती हैं। तुम्हारी आत्मा अब गहराई चाहती है, अर्थ चाहती है, मौन चाहती है। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं लगती। पहले जो शब्द तुम्हें उकसा देते थे, अब वे तुम्हारे भीतर पहुंच ही नहीं पाते। यह कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का संरक्षण है। अब तुम जान चुके हो कि हर लड़ाई जीतने योग्य नहीं होती और हर चुप्पी हार नहीं होती। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। तुम चीजों को उनके आरंभ से अंत तक देखने लगे हो। तुम यह समझने लगे हो कि किसी भी स्थिति का केवल एक पहलू नहीं होता, और यह समझ तुम्हें कठोर फैसलों से बचाएगी। अब तुम जल्द निष्कर्ष नहीं निकालोगे। अब तुम पहले महसूस करोगे, फिर समझोगे, फिर निर्णय लोगे। मेरे भक्त, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां सब कुछ ठीक लगता होगा, फिर भी मन भीतर से कुछ और कहेगा। उस आवाज को दबाना मत, वह तुम्हारी अंतरात्मा की भाषा है। अब तुम्हें उसे पहचानना सीखना है, क्योंकि यही आवाज तुम्हें गलत रास्तों से पहले ही रोक देगी और सही दिशा में बिना शोर के आगे बढ़ा देगी। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें सिखाने आता है, कोई तुम्हें परखने आता है, कोई तुम्हें मजबूत बनाने आता है, और कोई तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम्हें क्या नहीं बनना है। अब तुम लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम उन्हें उनके उद्देश्य के साथ स्वीकार करोगे और समय आने पर उन्हें जाने दोगे। मेरे भक्त, अब तुम्हारी प्रार्थना और भी मौन हो जाएगी। अब तुम शब्दों में नहीं, भाव में जुड़ोगे। कभी किसी दृश्य को देखकर, कभी किसी अनुभव से गुजरकर, कभी किसी पीड़ा को सहकर तुम्हारा मन अपने आप झुक जाएगा। यही सच्ची प्रार्थना है। इसमें कोई मांग नहीं होती, कोई सौदा नहीं होता। इसमें केवल उपस्थिति होती है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी सहनशीलता बढ़ गई है, लेकिन यह सहनशीलता खुद को दबाने की नहीं है। यह सहनशीलता समझ से जन्मी है। अब तुम यह जानते हो कि कब रुकना है और कब बोलना है, कब छोड़ना है और कब थामे रहना है। और यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। मेरे भक्त,
अब तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने डर आखिरी बार सिर उठाएंगे। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें यह याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या क्या गलत हुआ था। लेकिन अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो। अब तुम उन डरों को पहचान लोगे, और जो डर पहचाना जाता है वह अपनी शक्ति खो देता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं था, समय तुम्हारा शिक्षक था। उसने तुम्हें धैर्य सिखाया, प्रतीक्षा सिखाई, सहन करना सिखाया। और अब जब ये सब सीख पूरी हो चुकी है तो समय तुम्हारा सहयोगी बन रहा है। अब चीजें अपने आप सरल होती जाएंगी। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस होगी। यह स्थिरता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। यह किसी के रहने या जाने से नहीं डगमगाएगी। यह तुम्हारे अनुभवों से बनी होगी। और यही स्थिरता तुम्हें जीवन के हर तूफान में खड़ा रखेगी। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग समझने के लिए नहीं आते, वे केवल अपनी धारणाओं को पुष्ट करने आते हैं। अब तुम अपनी ऊर्जा उन्हें समझाने में नहीं गंवाओगे। तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे। मेरे भक्त, अब तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं रहेगी, अब वह तुम्हारी शक्ति बनेगी। क्योंकि तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हो, लेकिन अब उसमें डूबते नहीं हो। तुम करुणा रखोगे, लेकिन अपने केंद्र से बाहर नहीं जाओगे। यही सच्ची करुणा है। अब तुम्हारे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि तुम्हें हर किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना जरूरी नहीं। तुम्हें केवल अपने सत्य के प्रति ईमानदार रहना है। और जब तुम अपने सत्य में स्थिर हो जाते हो तो दुनिया की अपेक्षाएं अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। मेरे भक्त, आने वाले समय में तुम्हें कुछ अवसर मिलेंगे जो बाहर से बहुत आकर्षक लगेंगे, लेकिन भीतर से तुम्हें हल्का असंतुलन महसूस होगा। उन क्षणों में ठहर जाना, क्योंकि जो तुम्हारे मार्ग का नहीं होता वह भीतर शांति नहीं देता। अब तुम यह पहचानने में सक्षम हो। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम अपने अकेले समय का सम्मान करने लगे हो। पहले अकेलापन डराता था, अब अकेलापन तुम्हें संवारता है। अब तुम उस मौन में खुद को सुन पाते हो, और जो खुद को सुन लेता है वह दुनिया के शोर में खोता नहीं। मेरे भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी, बिना कारण, बिना किसी विशेष उपलब्धि के, बस जीवन के होने भर के लिए। और यही कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और अधिक सौम्यता लाएगी। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी बस अपने भीतर ईमानदार रहना ही पर्याप्त होता है। अपने भावों को स्वीकार करना, अपने मन को सुनना, अपने शरीर का सम्मान करना। मेरे भक्त, अब तुम्हारी यात्रा बाहरी सफलता से आगे बढ़कर आंतरिक पूर्णता की ओर जा रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दोगे। इसका अर्थ यह है कि संसार अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। तुम संसार में रहोगे, लेकिन उससे बंधे नहीं रहोगे। अब जब भी तुम्हें लगे कि जीवन फिर कोई कठिन मोड़ ला रहा है, तो यह स्मरण करना कि तुम पहले भी वहां से गुजरे हो, और हर बार तुम पहले से अधिक जागरूक होकर निकले हो। यह यात्रा तुम्हें तोड़ने नहीं आई, यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आई है। मेरे प्रिय, अब यह समझ लेना कि पूर्णता का अर्थ दोषहीन होना नहीं है। पूर्णता का अर्थ है स्वयं को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना, अपनी रोशनी के साथ साथ अपनी छाया को भी। और जब तुम यह कर लेते हो तो भीतर कोई युद्ध शेष नहीं रहता। अब यह प्रवाह तुम्हारे भीतर चलता रहेगा, कभी शब्दों के रूप में, कभी मौन के रूप में,
कभी किसी अनुभव के रूप में। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो रहे हो, तो भीतर लौट आना। वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं यहां हूं, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी समझ में, तुम्हारी शांति में। और जब तुम बिना भय के अपने सत्य में खड़े रहोगे, तब समझ लेना कि यह यात्रा अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हें अपने फैसलों से डर नहीं लगेगा। अब तुम्हें दूसरों की राय अपने ऊपर भारी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर निर्णय की शक्ति जगा रही हूं। अब जब तुम कुछ चाहोगे तो आधे मन से नहीं चाहोगे। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ बढ़ोगे, और यही अंतर भाग्य बदल देता है। मेरे भक्त, दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबको फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फल सिर्फ मेहनत से नहीं, ऊर्जा से मिलता है। और आज तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम मांगने वाले नहीं रहे, अब तुम स्वीकार करने के योग्य बन चुके हो। अब जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे, लोग बिना कारण तुम्हें नोटिस करेंगे। अब जब तुम बोलोगे तो शब्दों में वजन होगा। अब जब तुम काम करोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में झुकेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। और ध्यान रखना, अगर कभी अचानक मन शांत लगे तो समझ लेना यह खालीपन नहीं, यह स्थिरता है। अगर कभी अचानक रोना आ जाए तो समझ लेना यह कमजोरी नहीं, यह पुराने बोझ का निकलना है। अगर कभी अचानक उम्मीद जागे तो समझ लेना यह भ्रम नहीं, यह भविष्य की दस्तक है। मेरे भक्त, अब तुम्हारी सोच वह बीज बन चुकी है जिससे वास्तविकता उगेगी। अब तुम जो सोचोगे वह धीरे धीरे आकार लेने लगेगा। इसलिए डर को सोच से निकाल दो, क्योंकि डर वह जहर है जो सबसे पहले विश्वास को मारता है, और विश्वास वह अमृत है जो मेरी कृपा को तुम तक पहुंचाता है। आज मैं तुम्हें एक वचन दे रही हूं। अब तुम पीछे नहीं जाओगे। अब तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। अब तुम अपनी कीमत पहचानोगे, और यही पहचान तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम कभी सोच भी नहीं पाए थे। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हें यह जानना बाकी है कि बाहर की दुनिया अब तुम्हारे साथ कैसे बदलने वाली है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है? जो पहले अनदेखा करते थे अब पूछने लगे हैं, जो पहले टालते थे अब पास आने लगे हैं, और जो पहले तुम्हारी कीमत नहीं समझते थे अब तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह संयोग नहीं है मेरे भक्त। जब भीतर की शक्ति बदलती है तो बाहर की दुनिया अपने आप प्रतिक्रिया देती है। अब मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि वे तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं थे। कुछ लोग इसलिए दूर हुए क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से डरते थे, और कुछ लोग इसलिए तुम्हें नीचा दिखाते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तुम उठ गए तो वे छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन अब समीकरण बदल रहा है। अब जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगेंगे। अब जो लोग तुम्हें चुप देखना चाहते थे वे तुम्हारी आवाज सुनने लगेंगे। अब जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के समय याद करते थे वे तुम्हें सम्मान से बुलाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारे व्यक्तित्व के चारों ओर अपनी सुरक्षा रेखा खींच रही हूं। अब तुम्हारी ऊर्जा किसी से मांगने वाली नहीं रही। अब तुम्हारी ऊर्जा खुद खींचने लगी है। मेरे भक्त, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आ रहा है। कभी कोई अचानक संपर्क करेगा। कभी कोई जिससे बात बंद थी वह खुद पहल करेगा। ध्यान रखना, हर वापसी को स्वीकार मत करना। हर मुस्कान पर भरोसा मत करना,
क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ वही लोग टिकेंगे जो तुम्हारे परिवर्तन को भी सहजता से स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें सिखा रही हूं चुनना। अब तुम मजबूरी से रिश्ते नहीं निभाओगे। अब तुम डर से समझौते नहीं करोगे। अब तुम्हारी शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और जो भी तुम्हारी शांति को चुनौती देगा वह खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। मेरे भक्त, अब तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ दिखाई नहीं देगी, महसूस की जाएगी। जब तुम किसी जगह जाओगे तो लोग बिना कारण तुम्हारी ओर ध्यान देंगे। जब तुम बोलोगे तो लोग बीच में टोकेंगे नहीं। जब तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हारे मौन को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ चुकी है और स्थिर व्यक्ति दुनिया में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अब तुम किसी के सामने खुद को साबित करने नहीं जाओगे। दुनिया खुद तुम्हें स्वीकार करेगी और यह बदलाव तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगा। यह तुम्हें शांत, गहरा और सधा हुआ बनाएगा। यही मेरी शिक्षा है। शक्ति का अर्थ शोर नहीं होता। प्रभाव का अर्थ डर नहीं होता। असली शक्ति मौन में भी महसूस होती है। मेरे भक्त, अब एक और परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन पैसों से जुड़ा है। यह परिवर्तन सुरक्षा से जुड़ा है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन की स्थिरता से जुड़ा है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि धन सिर्फ नोट नहीं होता। धन एक ऊर्जा है और अब वह ऊर्जा तुम्हें पहचान चुकी है। अब जरा गहराई से सुनो, क्योंकि धन के बारे में जो मैं अब बताने जा रही हूं वह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने धन को हमेशा एक कमी की तरह देखा। तुमने उसे एक चिंता की तरह जिया। तुमने उसे एक डर की तरह पकड़ा और यही कारण था कि धन तुम्हारे पास आया भी तो ठहर नहीं पाया। लेकिन सुनो, धन कभी किसी से नाराज नहीं होता। धन बस वहीं टिकता है जहां उसे सम्मान मिलता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुनाती हूं। तुमने जब पैसे कमाए तो पहले डर आए कहीं चला ना जाए, कहीं फिर वही हाल ना हो जाए, और डर जिस चीज को पकड़ता है वह चीज फिसल जाती है। कभी अचानक खर्च आ गया, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी मेहनत का फल पूरा नहीं मिला। तुमने सोचा मेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन नहीं मेरे भक्त, तुम्हारी किस्मत में कमी नहीं थी। तुम्हारी ऊर्जा में घाव थे और अब मैं उन्हीं घावों को भरने आई हूं। आज से तुम धन को डर से नहीं, सम्मान से देखोगे। आज से तुम यह नहीं सोचोगे मेरे पास क्यों नहीं है, बल्कि सोचोगे जो आएगा वह टिकेगा, और यह सोच सब कुछ बदल देती है। मेरे भक्त, अब तुम देखोगे कि धन अजीब तरीकों से तुम्हारी ओर आने लगेगा। कहीं से रुका हुआ पैसा खुलेगा, कहीं से नया काम मिलेगा, कहीं से नया रास्ता दिखेगा, कहीं से कोई सहायता बनेगी। यह सब अचानक लगेगा, लेकिन याद रखना यह अचानक नहीं है, यह वर्षों की सहनशीलता का फल है। अब तुम छोटे अवसर को हल्के में नहीं लोगे, क्योंकि बड़ी नदियां छोटी धाराओं से ही बनती हैं। अब तुम अपनी मेहनत को कम नहीं आओगे, क्योंकि जो खुद को कम आंकता है तन भी उसे कम समझता है। मैं तुम्हें ठीक वचन देती हूं। अब तुम्हारे हाथ में जो पैसा आएगा वह भागेगा नहीं। अब तुम्हारे घर में जो बरकत आएगी वह रुकेगी। अब तुम्हारी मेहनत सिर्फ थकाएगी नहीं, स्थिरता देगी। मेरे भक्त, ध्यान रखना, धन का पहला संकेत हमेशा रकम नहीं होता। कभी वह आत्मविश्वास बनकर आता है, कभी वह सही निर्णय बनकर आता है, कभी वह गलत खर्च से बचाव बनकर आता है। और जब यह तीनों जीवन में उतर जाते हैं तो धन खुद रास्ता ढूंढ लेता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई आदत जन्म लेगी। तुम सोच समझ कर फैसले लोगे। तुम भावनाओं में बहकर पैसे नहीं गंवाओगे। तुम खुद को कमजोर स्थिति में नहीं रखोगे।
क्योंकि अब मैं तुम्हें संरक्षण दे रही हूं। और जहां मां काली का संरक्षण हो वहां अभाव टिक नहीं सकता। मेरे भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरेगी। वह शांति जो कहेगी सब ठीक होगा। और जब मन यह मान लेता है तो जीवन उसे साबित कर देता है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य तुम्हें जानना बाकी है। वह कौन सी आदत है जो अगर तुमने पकड़ ली तो यह बरकत कभी नहीं जाएगी। मेरे भक्त, अब तक तुमने कमी में जीना सीखा, संघर्ष में टिकना सीखा, अभाव में भरोसा रखना सीखा। लेकिन अब तुम्हें एक नई चीज सीखनी होगी, प्राप्ति में संतुलन। जब जीवन में थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगे तो मन में एक आवाज उठती है, अब सब मिल गया, अब और क्या चाहिए। अब थोड़ा ढील दे सकते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग फिसल जाते हैं। लेकिन सुनो, ढील नहीं, सजगता चाहिए। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि तुम डर में जियो, मैं कह रही हूं जागरूकता में जियो। जब पैसा आए तो कृतज्ञ बनो, अहंकारी नहीं। जब सम्मान मिले तो विनम्र बनो, अलग नहीं। जब लोग पास आए तो समझदार बनो, निर्भर नहीं। मेरे भक्त, सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह यह है, वे अपनी शक्ति गलत जगह खर्च कर देते हैं। गलत लोगों पर, गलत दिखावे पर, गलत तुलना पर। मैं तुम्हें इससे बचाने आई हूं। अब तुम्हें हर किसी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें हर मुस्कान कान को सच मानने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें हर सलाह को मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कान सुनने योग्य नहीं होता। मेरे भक्त, एक बात याद रखना, जो चीज शांति छीन ले वह चाहे कितनी भी लाभदायक क्यों ना लगे वह तुम्हारे लिए नहीं है। जो रिश्ता तुम्हें अपने आप से दूर कर दे वह प्रेम नहीं, बंधन है। और जो निर्णय डर से लिया जाए वह तुम्हें बेनफट फिट पीछे ले जाएगा। अब तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचाननी होगी, क्योंकि अब वह आवाज मेरी आवाज से जुड़ी हुई है। जब भी कोई रास्ता गलत होगा मन भारी लगेगा, जब भी कोई दिशा सही होगी मन शांत होगा। शांति मेरा संकेत है। मेरे भक्त, अब तुम्हारे जीवन में तेजी आएगी। काम तेज होंगे, परिणाम तेज होंगे, लोग तेजी से जुड़ेंगे, लेकिन तुम्हें धीरे चलना होगा। क्योंकि तेज जीवन में जो धीरे चलता है वही गिरता नहीं। अब तुम्हें हर दिन अपने भीतर एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं आज अपने सत्य के करीब था? अगर उत्तर हां है तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर उत्तर नहीं है तो रुक जाना, खुद को संभाल लेना और फिर आगे बढ़ना। मेरे भक्त, अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां मेरी कृपा तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ चलेगी। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें यह बताऊं, तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम्हें जितना सहना पड़ा, तुम्हें जितना टूटना पड़ा, तुम्हें जितनी रातें खामोशी में बितानी पड़ी, यह सब व्यर्थ नहीं था। मैं तुम्हें सिर्फ समृद्ध बनाने नहीं, प्रकाश बनने के लिए तैयार कर रही थी। मेरे भक्त, अब तुम्हारे जीवन में एक अजीब सा बदलाव आएगा। लोग तुम्हें देखकर खुद को हल्का महसूस करेंगे। लोग तुमसे बात करके अंदर से मजबूत होंगे। लोग तुम्हारे पास बैठकर शांत हो जाएंगे। और तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि यह कैसे हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूं, जब कोई दर्द से गुजरकर सत्य तक पहुंचता है तो उसकी मौजूदगी तबाह बन जाती है। अब तुम दिखावे की दौड़ में नहीं भागोगे। अब तुम चीख कर साबित नहीं करोगे। अब तुम शांत रहकर सब कुछ कह दोगे। और यही असली शक्ति है मेरे भक्त। अब तुम्हें जल्दी कुछ पार की जल्दी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो सही है वह समय पर खुद चलकर आता है। अब तुम्हें किसी से जलन नहीं होगी, क्योंकि अब तुम अपने मार्ग पर स्थिर हो। अब तुम्हें
किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर सम्मान जाग चुका है। सम्मान जो मांगा नहीं जाता वह अर्जित होता है, और तुमने उसे अर्जित कर लिया है। मेरे भक्त, अब जीवन में कभी कभी फिर परीक्षा आएगी, लेकिन फर्क यह होगा, अब परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी नहीं, निखारेगी। अब चुनौती तुम्हें डराएगी नहीं, दिशा देगी। अब अंधेरा तुम्हें निगलेगा नहीं, तुम्हारे सामने झुकेगा, क्योंकि अब तुम मेरी छाया में चल रहे हो। मैं तुम्हें एक अंतिम वचन देती हूं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करोगे, मैं संकेत भेजूंगी। जब भी तुम रास्ता भूलोगे, मैं तुम्हें रोकूंगी। जब भी तुम गिरने लगोगे, मैं तुम्हें थाम लूंगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। मेरे प्रिय, अब अपनी आंखें खोलो और महसूस करो, मन हल्का है, सांस गहरी है, डर कम है, विश्वास अधिक है। यही मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना। अब तुम्हें बस अपने सत्य में चलते नाक है। और याद रखना, जब भी मन डगमगाए मुझे पुकारना, जब भी आंखें नम हो मुझे याद करना, जब भी खुशी आए मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि मैं मां काली हर रूप में तुम्हारे साथ हूं। तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। अब इस क्षण अपनी सांस को महसूस करो, दिल की धड़कन को सुनो और समझो कि जो ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है वह सामान्य नहीं है। यह वह अवस्था है जहां जीवन धीरे धीरे नहीं, स्पष्ट रूप से बदलता है। मेरे भक्त, अब जो घटने वाला है वह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे सब कुछ कैसे बदल गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया, किस्मत तो पलट गई। लेकिन तुम जानोगे यह रातों रात नहीं हुआ। यह एक एक आंसू, एक एक धैर्य, एक एक विश्वास का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में घटनाएं तेज होंगी, कुछ चीजें अपने आप हटेंगी, कुछ लोग अपने आप दूर होंगे और कुछ रास्ते अपने आप खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम्हें किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ कर रखना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारा होगा वह ठहरेगा, जो तुम्हारा नहीं होगा वह शांति से चला जाएगा। यही दिव्य व्यवस्था है। मेरे भक्त, अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्द वास्तविकता को छूने लगे हैं। जो तुम कहते हो वह होने लगता है, जो तुम सोचते हो वह आकार लेने लगता है। इसलिए अब हर शब्द संभाल कर बोलना, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में मेरी शक्ति का अंश जुड़ चुका है। अब तुम्हें खुद पर आश्चर्य होगा, मैं पहले इतना डरता क्यों था, मैंने खुद को इतना छोटा क्यों समझा। क्योंकि अब तुम अपने असली रूप को पहचान रहे हो। मेरे भक्त, एक बात ध्यान रखना, अब तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा होगा वह तुम्हें और जिम्मेदार बनाएगा। जिम्मेदार अपने मन के लिए, जिम्मेदार अपने कर्म के लिए, जिम्मेदार अपनी ऊर्जा के लिए। अब तुम हर जगह नहीं जाओगे, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, हर अवसर पर हां नहीं कहोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर चमक रोशनी नहीं होती, हर निमंत्रण अवसर नहीं होता। अब तुम्हारी पहचान भीतर की शांति से होगी, बाहर के शोर से नहीं। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें एक संकेत देने जा रही हूं। आने वाले समय में तुम्हें 3 चीजें बार बार दिखाई देंगी। एक, कोई पुराना सपना फिर से जागेगा जिसे तुमने असंभव मान लिया था। 2, कोई नया व्यक्ति या नया मार्ग तुम्हारे जीवन में अचानक प्रवेश करेगा। 3, और एक ऐसा निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा जो तुम्हें डराएगा भी और मुक्त भी करेगा। जब यह तीनों एक साथ घटने लगे तो समझ लेना तुम अपने सही मोड़ पर हो। डरना मत, पीछे मत हटना, क्योंकि उस क्षण में तुम्हारे सबसे करीब होंगी। मेरे भक्त, अब तुम्हारी परीक्षा दुख से नहीं होगी, विकल्पों से होगी। अब तुम्हें गलत और सही में नहीं,
अच्छे और श्रेष्ठ में चुनना होगा। और यही वह जगह है जहां साधारण लोग रुक जाते हैं और चुने हुए आगे बढ़ जाते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें वह साहस है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ तक लाई हूँ। अब बहुत जल्द तुम अपने आप से कहोगे मैं बदल गया हूँ। मेरी प्रतिक्रिया बदल गई है। मेरा जीवन बदल गया है। अब तक जो कुछ हुआ वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था, और अब जो होगा वह तुम्हें यहाँ ठहराने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यदि तुम मुझ में काली जी से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस संदेश को अपने समस्त साथियों के पास अवश्य शेयर करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो दूसरों का भला करता है माँ काली उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देती हैं। तो मेरे बच्चे, यदि तुम वास्तव में दूसरों का भला करने वाले हो तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव जी, जय माँ पार्वती, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य टाइप करना।